कभी सोचा है कि कोई भी इंसान वो कैसे बनता है जो वो बनना चाहता है? ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कला है। तो चलिए आज इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात कितनी सच है ना। हम सब अक्सर सोचते हैं कि कोई जादुई बदलाव आएगा और सब ठीक हो जाएगा। पर असलियत तो ये है कि हमारी पहचान या हम जो भी हैं वो एक रात में नहीं बनती। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कोई जादू की छड़ी का खेल नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इसी सवाल के जवाब में पूरा राज छिपा है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी पहलू है अपनी पहचान का अभ्यास करना। इसे किसी मंजिल की तरह नहीं देखना है। नहीं नहीं, ये तो एक रोज का सफर है, एक रोज की आदत है। तो ये अभ्यास है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है हर रोज जानबूझकर उन आदतों को, उन गुणों को जीने की कोशिश करना जो हम अपने अंदर देखना चाहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ईमानदारी को ही ले लीजिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में बस होती है, नहीं, ये एक चुनाव है जो हर रोज करना पड़ता है। मेहनत भी तो यही है। ये कोई अपने आप लगने वाली आदत नहीं, ये एक फैसला है जो हर सुबह लेना पड़ता है। ये गुण कह सकते हैं कि जन्म से नहीं मिलते, इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। अच्छा, तो ये अभ्यास तो ठीक है, पर इसको चलाने वाली ताकत, इसका इंजन क्या है? वो इंजन है प्रयास, और यही है हर कामयाबी के पीछे का असली सच। इस बात को ना अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो भी असली कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की ही देन है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कभी-कभी हमें पता ही नहीं होता कि जवाब तो बस सादी सी मेहनत में छिपा है। और जब ये समझ नहीं आता तो शक के बादल जरूर घिरते हैं। ये हमें बताता है कि कामयाबी की चोटी पर बैठे इंसान को भी शक होता है। असली सफर शक को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसके बावजूद चलते रहने का है। तो ये प्रयास या मेहनत आखिर दिखती कैसी है? चलो इसको समझने के लिए लिखने की प्रक्रिया यानी राइटिंग प्रोसेस का उदाहरण लेते हैं। ये सब कुछ एकदम साफ कर देगा। कभी कुछ लिखा है? पहला ड्राफ्ट, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो तो बस एक कच्चा खाका है। असल काम तो तब शुरू होता है जब 7वां, 8वां या 10वां ड्राफ्ट लिखा जा रहा होता है। और जब कोई अपने ही काम को लाल पेन से काटता है ना, तो वो नाकामी नहीं है, वो तरक्की है। बार बार लिखना, फिर काटना, फिर से लिखना, असली मेहनत यही है। और हाँ, जब इतनी मेहनत होती है तो एक चीज का सामना तो करना ही पड़ता है, और वो है असफलता। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई कोई रुकावट है या फिर यही कामयाबी का दरवाजा खोलने वाली चाबी है? हम सब असफलता से कितना डरते हैं, नहीं? ऐसा लगता है जैसे एक गलती हुई और बस दुनिया खत्म। पर सच तो ये है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी में कामयाब होने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता असफलता से होकर ही जाता है। तो मतलब फेल होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि फेल होने के बाद कोई करता क्या है, गिरने के बाद उठता कैसे है। असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। और ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या वो नाकामी किसी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, या फिर उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाती है? और जब कोई इन असफलताओं से सीखकर हार माने बिना मेहनत करता रहता है ना, तो नतीजा होता है एक्सीलेंस। और जो लोग शक करते हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर है, लोगों का शक है। इन सब के बीच टिके रहने के लिए एक बहुत मजबूत नींव चाहिए, और वो नींव है खुद को जानना। सोचिए जरा, बाहर कितना दबाव होता है। लोग अपनी राय बनाते हैं, लेबल चिपका देते हैं, बस एक नज़र में या एक बात सुनकर। और अगर किसी को ये पता ही ना हो कि वो अंदर से क्या है, तो इन उम्मीदों और राय के बोझ तले दब जाना बहुत आसान है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? बहुत सीधा सा है। दुनिया के कुछ कहने से पहले ही, किसी के कोई लेबल लगाने से पहले ही इंसान को खुद पता होना चाहिए कि वो कौन है। और एक बात याद रखनी चाहिए, दुनिया आज कुछ भी कहे, कल कुछ और कहेगी। लेकिन अगर किसी का किरदार सच्चा है, नीयत साफ है, तो उसकी चमक एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, खुद की समझ, मेहनत का मतलब और असफलता का डर खत्म हो जाना, बस तभी कोई अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार होता है।
तो आखिर में सारी कहानी इन कुछ चीजों पर सिमट जाती है। अपनी आवाज का इस्तेमाल करना, जो लोग शक करते हैं उन्हें अनदेखा करना, हिम्मत से काम लेना और सबसे जरूरी कड़ी मेहनत करना। असल में बनने की कला का अभ्यास यही तो है। तो अब ये सवाल हर किसी के लिए है कि वो कौन बनना चाहता है। वो क्या चीज़ है जो किसी को प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में हर किसी का अपना अलग रास्ता छिपा है। क्योंकि आखिर में बात बस इतनी सी है कि कोई कितना ऊंचा जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा अगर है तो बस सपनों की पहुंच में और उन सपनों को सच करने के लिए की जाने वाली मेहनत में। और बस यही है बनने की कला।